चलो परिसंचरण तंत्र ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा रहे थे, कल पढ़ा दिया था। आज खून के ब्लड के बारे में पढ़ना है, यानी ब्लड के बारे में, जिसके द्वारा हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, उसके बारे में आज पढ़ा है। आज ब्लड के बारे में पढ़ना है। आखिर ब्लड का क्या काम है, हमारे शरीर में ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड का कितना भाग होता है, उसी के बारे में पढ़ाई करना। देखिए ब्लड रक्त, ब्लड रक्त का इंग्लिश वर्ड ब्लड होता है, ठीक। अब देखिए रक्त एक तरल पदार्थ है। क्या तरल पदार्थ है? नहीं है, करता है तब ना द्रव जैसा यानी पानी जैसा बहने लगता है। रक्त एक तरल पदार्थ है जो लगातार हमारे शरीर में प्रवाहित होते रहता है। ब्लड ऐसा है कि किसी समय प्रवाहित नहीं होता है, ठीक से हमारे शरीर में ब्लड का प्रवाह रुक जाता है, देखते हैं हमारे शरीर में झुनझुनी लग जाता है, लग जाता है ना, सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो रक्त कोशिकाओं को देखते हैं हमारे शरीर में झुनझुनी लग जाता है, शून्य हो जाता है उस एरिया। इसीलिए हम हमारे शरीर के हर भागों तक ब्लड का प्रवाह हमेशा होते रहता है। वही लिखे हैं, रक्त एक तरल पदार्थ है जो लगातार हमारे शरीर में प्रवाहित होते रहता है। रक्त प्लाज्मा, WBC, RBC तथा प्लेटलेट्स का मिश्रण है। हम पूछेंगे कि ब्लड किसका किसका मिश्रण है, बता देंगे। RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का मिश्रण है। चलिए अब आगे चलते हैं। रक्त ब्लड का दो भाग, ब्लड का दो भाग है। रक्त कणिका यानी ब्लड पार्टिकल 45% लगभग ब्लड में होता है, और प्लाज्मा 55% होता है। कितना प्रतिशत? 55%। हम पूछेंगे ब्लड में सबसे अधिक किसका भाग होता है, रक्त पार्टिकल का होता है कि प्लाज्मा का होता है? प्लाज्मा 55% होता है, वही रक्त कणिका ब्लड पार्टिकल 45% होता है। अब देखिए प्लाज्मा तरल पदार्थ, प्लाज्मा क्या है? तरल पदार्थ। और ये देखिए नाम से ही लगता है ब्लड पार्टिकल यानी ठोस पदार्थ है ना, ठोस पदार्थ। इसका भी 3 भाग होता है, ठीक। पहले देख लीजिए प्लाज्मा का काम क्या है। प्लाज्मा का काम है जो ये ब्लड पार्टिकल जो होता है, इस ब्लड पार्टिकल को हमारे शरीर में जहां जहां जरूरत है वहां उसको ढोकर ले जाता है, ढोकर ले जाता है। कुली का क्या काम है? कुली का काम है जो भी पैसेंजर आते हैं उनका सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना होता है, वही काम है प्लाज्मा का। प्लाज्मा का काम है ब्लड पार्टिकल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे शरीर में पहुंचाना। जैसे देखिए ये ब्लड पार्टिकल है, ब्लड पार्टिकल है कि नहीं है? क्या ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः चले जाएंगे? कैसे स्वतः चले जाएंगे? स्वतः तो नहीं जाएंगे जब तक नहीं इसको कोई ले जाने वाला हो। तो वही हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा द्रव अवस्था, तरल अवस्था। तो देखिए मान लीजिए कि ये प्लाज्मा है, अभी पानी प्लाज्मा है, अब ये ब्लड पार्टिकल है, इसको हमारे शरीर में हर जगह फैलाना है, तो इसको चाहिए तरल पदार्थ। तरल में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा अभी इसमें प्लाज्मा जैसे देखिए रक्त क्या एक स्थान दूसरे स्थान तक ले गया या नहीं गया? ले गया ना। यही काम होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम होता है ब्लड पार्टिकल को हमारे शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ब्लड पार्टिकल का 3 भाग होता है। कितने भाग होता है? 3 भाग होता है। 3 भाग कौन कौन होता है? चलिए अब देखते हैं। पहला भाग होता है RBC। क्या होता है? RBC। अब RBC का काम क्या है, RBC में क्या पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ाई करना है। देखिए RBC का काम हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और उसको हिंदी में हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। अब देखिए लाल रक्त कोशिकाएं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में किससे दोस्ती करने का क्षमता होता है? ऑक्सीजन से। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से दोस्ती करने का क्षमता होता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन से दोस्ती कर लिया और हीमोग्लोबिन ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में हर कोशिका को ऑक्सीजन मिल गया। यदि हमारे शरीर में फिर हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो ऑक्सीजन हर कोशिका को आसानी से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, आसानी से नहीं मिल पाएगा। फिर वही और हीमोग्लोबिन इसमें भी आयरन पाएगा। हीमोग्लोबिन में आयरन पाएगा। क्या पाएगा? आयरन। इसीलिए आप लोगों को प्रत्येक बुधवार को आयरन की गोलियां खिलाया जाता है ना, ताकि आपके
यदि हीमोग्लोबिन आपके शरीर में है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छे से हो रहा है, ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छे से होना बंद हो गया तो आपको चक्कर आना, माथा दर्द करना, आंख बंद होना, आंख मिचलाना, जीभ मिचलाना, सर दर्द करना, दस्त होना, ये सब चक्कर आना, ये सब आपको बीमारी उत्पन्न हो गई। इसीलिए आप लोग अच्छे से पोषण लेते रहिए, आयरन की गोली खिलाया जाता है, आयरन गोली खाते रहिए हफ्ता में एक बार, ताकि ब्लड में आयरन की आपूर्ति, हीमोग्लोबिन की आपूर्ति बना रहे। ठीक, अब चलिए पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। समझ गए? आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन से दोस्ती करके हमारे शरीर में हर जगह पहुंचाना। अब चलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी फुल व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में चोर घुस गए, आपके घर में चोर घुस गए, उस चोर को चोरी करने देंगे, उस चोर को मार मार के भगाएंगे, मार मार के भगाना है कि नहीं है? वही काम है इसका, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का काम है आपके घर में नहीं बल्कि आपके शरीर में। आपके शरीर में कौन चोर घुसेगा? कोई कीटाणु रोगाणु घुसेगा, जिससे हमको रोग होगा, जिससे हमको बीमारी होगा, वही घुसेगा। उसी को मार मार कर भगाना इसका काम होता है। मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु घुस गए तो ब्लड द्वारा हर जगह फैलते हैं कि नहीं फैलते हैं? आप लोग पढ़े हैं डेंगू बुखार पर पड़े हैं कि मच्छर काटने से ब्लड के द्वारा चला जाता है, हमारे शरीर में फैल जाता है। तो हमारे शरीर में ब्लड में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स पाया जाता है। यदि हमारे शरीर में रोगाणु कीटाणु घुस गए, इन्हीं का काम होता है उसको मारो मारो जल्दी, नहीं तो हमारा शरीर बर्बाद हो जाएगा, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? रोगाणु कीटाणु को मारने का। क्या होता है? रोगाणु कीटाणु को मारने का काम होता है। वही लिखे हैं, या रोगाणु कीटाणु को मारने का काम करता है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है। समझ गए? डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? हमारे शरीर में जो भी रोगाणु कीटाणु घुस गए हैं उसको मारने का काम होता है। क्या होता है? रोगाणु कीटाणु को मारने का काम होता है। जैसे हमारे घर में चोर घुस के उसको मार पीट के भगाना काम होता है, वैसे हमारे शरीर में रोगाणु कीटाणु घुस गए तो उसको मार के भगाने का काम डब्ल्यूबीसी का होता है। अब चलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स करते हैं क्या बताइए? आप लोग खेलते कूदते हैं, बराबर किन्हीं को कट जाता होगा, ब्लड बनने लगता है। कुछ देर के बाद देखते हैं वो ब्लड जम गया है, वहाँ पीला कलर का, गहरे लाल या पीला कलर का थक्का जम जाता है। देखे हैं कि नहीं? यदि वो थक्का नहीं जमता तो ब्लड बहते रहता है। ब्लड बहते रहता कि नहीं रहता? बोलिए, ब्लड बहते रहता कि नहीं रहता है? लेकिन कुछ समय तक बहने के बाद थक्का जम के रुक जाता है, रुक जाता है। आप बताइए, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम है तो हमको कट छट गया तो ब्लड तो बहते रह जाएगा, हम तो मरिए जाएंगे। वही काम होता है इसको। यदि कट छट जाए, जब तक मेरा उपचार हो तब तक उस ब्लड को जमने का काम करता है। जब मनिए हो कट के ब्लड बहने लगा और इस ब्लड को ये थक्का जमा दे ताकि अंदर जो ब्लड हो फिर बाहर नहीं निकले। वही प्लेटलेट्स का काम पूछेंगे तो बोलिएगा कि खून को, रक्त को थक्का जमाने का काम करता है यदि कट छट जाता है तो। वही लिखे है, यदि कट फट जाता है तो वह गहरे लाल पीला रंग का थक्का बनाता है, रक्त को या थक्का बनाने में मदद करता है। अब एक बार हम पूछेंगे तो बोलिएगा, आरबीसी का काम है हीमोग्लोबिन के द्वारा हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। व्हाइट डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? या रोगाणु कीटाणु को हमारे शरीर में प्रवेश कर देता है तो उसको मारने का काम करता है। प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स का काम यदि कट छट जाता है तो ब्लड को थक्का जमाने का काम होता है। अब यही तीनों को हर जगह हमारे शरीर में जरूरत है कि नहीं? ये तीनों, यही तीनों को बहाकर ले जाना, ये तो ठोस पदार्थ है। यही तीनों को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना प्लाज्मा का काम बताया था ना। वही देखिए, यह रक्त का तरल भाग है। रक्त के आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को एक भाग से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। क्या ओवरऑल आप लोगों को ब्लड सब समझ में आ गई? ब्लड आ गई? पूछेंगे ब्लड किसे कहते हैं तो ये ब्लड के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। तो रक्त कणिका के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। तीनों का क्या क्या काम है और प्लाज्मा का क्या काम है? आप समझ गए? याद हो जाएगा? चलिए आप लोग याद कर, कल सुनते हैं।